दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पति पत्नी के बीच में विवाद के मामले हैं जो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और नौबत आ जाती है तलाक तक। यानी कि दोनों है जो एक दूसरे के साथ में रहना भी पसंद नहीं करते हैं, इतना हद तक है जो दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। कई मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि पति तो तलाक लेना चाहते हैं पर पत्नी है जो तलाक नहीं लेना चाहती है। कई मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि पत्नी तलाक लेना चाहती है पर पति तलाक नहीं लेना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर उनका तलाक कैसे होगा? फिर उनके द्वारा कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक के लिए है जो अप्लाई किया जाता है। पर आपको पता है कि एक तरफा तलाक लेना है जो बहुत ही मुश्किल है, इसके अंदर बहुत अधिक समय लगता है, बहुत अधिक पैसा लगता है और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि तलाक हो ही जाएगा। यानी कि जब इतना समय लग रहा है और फिर भी अगर गारंटी नहीं हो रही है तो फिर लाइफ किस मोड के ऊपर जाएगी, फिर वो क्या करेंगे, क्या उनका रास्ता होगा। तो इसके ऊपर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि आपके तलाक केस का जो निपटारा है, अगर आप कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो विद इन 3 मंथ के अंदर है जो आपके केस का सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी कि म्यूचुअल भी अगर आपका नहीं हो रहा है और आप एक तरफा यानी कि कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो केवल 3 महीने के अंदर ही है जो आपको पता चल जाएगा कि आपका तलाक होगा या फिर नहीं होगा। अगर हो रहा है तो आपका है जो वहाँ पे डिक्री हो जाएगा और नहीं हो रहा है तो भी है जो आपका वहाँ पे समाधान निकल जाएगा कि आगे है जो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अपना डिसीजन है जो खुद ले सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, ये समस्या है जो हर किसी के सामने आती है, जिन भी पति पत्नी के बीच में विवाद चलता है और उनका अगर लाइफ पार्टनर उनको तलाक नहीं देना चाहता है, म्यूचुअल अगर उनका डाइवोर्स यानी कि तलाक नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर उनको कंटेस्टेड यानी कि एक तरफा तलाक के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, उसके इतने कोई मजबूत एविडेंस नहीं होते हैं, सबूत नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो उनकी प्रक्रिया है जो ऐसी चलती है कि उनको है जो सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि उनका तलाक यानी कि डाइवोर्स है जो हो ही जाएगा। काफ़ी लंबा समय है जो उनका निकल जाता है, फिर भी है जो उनको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। और जिनके द्वारा डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है यानी कि जो तलाक लेना चाहते हैं, तो उनका मकसद होता है कि उनका तलाक है जो जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ के अंदर कोई नया पार्टनर आए, वह जो किसी अन्य से शादी कर सके। क्योंकि कानून ये कहता है कि बिना तलाक के आप शादी नहीं कर सकते हैं। अगर दूसरी शादी करनी है तो पहले आपको है जो तलाक लेना पड़ेगा। पर तलाक कैसे होगा? आपका लाइफ पार्टनर तो आपको तलाक दे ही नहीं रहा है। अगर आप कंटेस्टेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसका कोई फिक्स टाइम है नहीं कि कब आपका तलाक होगा। तो फिर आपको सोल्यूशन कैसे मिलेगा, कैसे आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे? तो यहाँ पे है जो लाइफ रुक जाती है, फिर करे तो क्या करे। तो यहाँ पे एक गंभीर समस्या है जो बनी हुई है, पर इसका निपटारा है जो अब तुरंत हो जाएगा। विद इन 3 मंथ भी है जो हो सकता है। पर कैसे हो सकता है? इससे ये होगा कि आपका क्लियर आ जाएगा वहाँ पे। अगर आपकी ग्राउंड मजबूत है तो आपका है जो डाइवोर्स यानी कि तलाक हो जाएगा, और नहीं भी हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा 3 महीने के अंदर कि आपका डाइवोर्स होगा या फिर नहीं होगा। फिर अपने लिए है जो आप एक नया रास्ता खोज सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप है जो एक नया डिसीजन है जो ले सकते हैं 3 महीने के बाद में। तो कैसे संभव है? देखो, इस मामले के अंदर ये होता है कि पति के द्वारा कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया जाता है जब उनका म्यूचुअल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जहां से पति के द्वारा कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया जाता है, एक तरफा तलाक के लिए अप्लाई किया जाता है, उस कोर्ट के अंदर है जो पति को 7 साल हो जाते हैं पर पति का है जो वहां से डाइवोर्स नहीं होता है। तो पति दुखी होके उनको कहीं से सजेशन मिलता है, गाइडेंस मिलता है कि आपको हाई कोर्ट के अंदर जाना चाहिए। और वो क्या करते हैं कि हाई कोर्ट जाते हैं और वहाँ पे स्पीडी ट्रायल का पिटीशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि मेरा इस कोर्ट के अंदर डाइवोर्स का केस पिछले 7 साल से चल रहा है पर मुझे है जो डाइवोर्स नहीं मिला है। फिर हाई कोर्ट के द्वारा मामले को गहराई से देखा जाता है और ये चिंता जताई जाती है कि इनका है जो 7 साल का समय है जो बहुत अधिक निकल चुका है, इनके साथ में है जो इस टाइम पीरियड के आधार पे है जो अन्याय हुआ है, ये डाइवोर्स के बाद में है जो डिसाइड करेंगे, निर्णय ले सकेंगे। क्योंकि यहाँ पे इनका मेन फोकस है जो इसी के ऊपर बना हुआ है, ये अपने काम के ऊपर भी है जो इस वजह से फोकस नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसा जो सिचुएशन बना हुआ है तो इससे है जो इनको तुरंत बाहर है जो निकल जाना चाहिए। पर ये कैसे निकले, क्योंकि इनका तो है जो डाइवोर्स हो ही नहीं पा रहा है। तो इन सभी आधारों को देखते हुए
और हाई कोर्ट के द्वारा जहां पे डाइवोर्स का केस चल रहा है, जिस कोर्ट के अंदर चल रहा है, उसको ये डायरेक्शन दिया जाता है कि इस केस को युद्ध स्तर के ऊपर यानी कि जल्दी से जल्दी है जो खत्म किया जाए, 3 महीने के अंदर है जो इनके डाइवोर्स का है जो डिसीजन आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो डायरेक्शन है जो दे दिया जाता है। तो आपके जानकारी समझ में आ गई होगी कि अगर आपका डाइवोर्स का केस है और वो अगर काफी समय से पेंडिंग में है, उसका अगर निर्णय नहीं आ पा रहा है, तो आप भी है जो हाई कोर्ट जाके और अपने कोर्ट को डायरेक्शन करवा सकते हैं हाई कोर्ट से, जिससे आपका मामला भी है जो 3 महीने के अंदर है जो खत्म हो सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप जान सकते हैं कि मामला क्या है, और भी है जो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जानकारी समझ में आ गई तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।